नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। आप कैसे हैं सर? मैं बस ठीक हूँ। और जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और जी अब अध्यापक से प्राध्यापक, है ना, फिर जी जी सहायक प्राध्यापक बनने तक के लिए जी जी सर। आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे चल के बस अब क्या रह गया, प्राध्यापक रह गया बनना, है ना। जी सर धन्यवाद सर। और जी बहुत लंबी यात्रा रही है आपकी, तो मैं उन्हीं यात्राओं के जो आपके अनुभव रहे हैं और जी सर। जो आपने यहाँ तक पहुँचने में जो आपके अनुभव रहे हैं, आने वाले छात्रों के वो काम आए। तो हमारा यहाँ जी पर जो संवाद होगा उन छात्रों के लिए जी होगा जो इस जी क्षेत्र पे या इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वो जी आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं। तो आपके जो भी अनुभव थे, आप अपने अनुभव बताएंगे तो हो सकता है उन सभी के काम आएंगे। तो सबसे पहले जी बात शुरुआत हम करेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग रही है, वो मैंने जितना आपके जब डेफ था देखा था, थोड़ी बहुत हमारी आपकी चर्चा भी होती रही है ना। तो जी जी सर। आपका जो या ये कहा जाए कि जो बैकग्राउंड रहा है बचपन, जी वो काफ़ी जी जी संघर्ष वाला रहा है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक का। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में आप अपने बताएं ताकि छात्रों जी को सर। जानकारी मिले इसके बारे में। जी सर। जिस सर मेरा प्रारंभिक जो मतलब शैक्षणिक वो रहा, वो हम्म एक प्रकार से मतलब मैं मेरा जो एरिया रहा वो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है। हम्म तो विकास भी उतना नहीं था, लेकिन ये था कि शुरुआत में सर मतलब ये है कि यदि अपने पाने की जहद हो तो हम्म अपन आगे बढ़ सकते हैं। हम्म पर बात ये थी कि शुरुआती जो संसाधन थे वो उतने उपलब्ध नहीं थे। हम्म लेकिन शुरुआत में ये था कि कुछ ऐसे अपने मतलब पर्सनालिटी जो थी हम्म वो अपने यहाँ से निकले, तो उनसे वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। हम्म तो उनने हमें मतलब जब भी वो मिलते रहे तो वो मतलब वो आगे बढ़ने की ही कोशिश करवाते रहे कि आप आगे बढ़िए और कर सकते हैं। क्योंकि मैं 12th के बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाया तुरंत। हम्म उस समय मैंने लिया, उसके बाद मैंने स्नातक किया और फिर ग्रामोदय से मैंने पीजी किया सर। तो पढ़ाई और क्यों आपकी रुकी बीच में 12th के बाद? पढ़ाई सर कुछ ऐसे कारण थे सर कि जो मैं नहीं पढ़ पाया, मतलब घर की जो परिस्थितियां थी ऐसी घरेलू, हम्म उन परिस्थितियों के कारण मतलब प्रॉपर नहीं दे पाया मैं, मेरे को इधर से जाकर के उस साइड लगना पड़ा। तो फिर इसके बाद आपको कॉलेज में पढ़ने के लिए कौन प्रेरित किया, कैसे प्रेरणा मिली आपको कॉलेज करना चाहिए? कॉलेज में सर करने के लिए हमारे यहाँ एक शिक्षक थे सर, हम्म उन्होंने प्रेरित किया। और मेरे जो मामा जी थे वो भी, उन्होंने भी प्रेरित किया हम्म कि आप इस में अभी कुछ नहीं है, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, हम्म यूजी पीजी। तो मैंने फिर वो यूजी पीजी प्राइवेट ही किया सर। हम्म और फिर इसके बाद आपकी जब ग्रेजुएशन में आए, कॉलेज में आए, कॉलेजिंग आपने स्टार्ट करी, तो उस जी समय पे उस समय का जो आपका जीवन रहा, वो आपने कहाँ से की? ग्रामोदय से की, चित्रकूट से करी? जी, तो चित्रकूट से मैंने पीजी किया और वहीं पर एक गया प्रसाद महाविद्यालय है, हम्म वहां पे मैंने अध्यापन कार्य भी किया स्नातक कक्षाओं में पीजी के बेस से। हम्म उसके बाद मेरा नेट क्लियर हो गया तो मैं फिर उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आ गया गेस्ट फैकल्टी के रूप में। हम्म तो मैंने 13-14 से लगा करके और मैंने मतलब 2021 तक लगातार सेवाएं दी अतिथि विद्वान के रूप में। हम्म और उसके बाद फिर मैंने ये स्कूल शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ, हम्म उसको मैंने क्लियर करके और फिर मेरी नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई। हम्म। तो आपकी जो स्कूली एजुकेशन रही पूरी ग्रामीण क्षेत्र से रही? जी सर, जी पूरे ग्रामीण क्षेत्र से सर। और आपका जो कॉलेज रहा वो एक सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय कॉलेज पे आपने अपनी जो जी कॉलेज स्टार्ट किया, है ना। जी 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 तो जी। उस दौरान आपकी सहयोग कौन कौन किया आपकी इस जो स्कूल, क्योंकि हमें उनको याद करना चाहिए जो आपको स्कूल में, कॉलेज में, जिन्होंने आपको सहयोग किया यहाँ तक की पढ़ाई में। हाँ सर, शिक्षक थे एक पटेल सर थे, हम्म उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया हम्म कि आप मतलब आगे बढ़ सकते हैं। और मतलब बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसे उन्होंने 2-3 उदाहरण भी दिए जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने। हम्म तो उसको हमने देखा तो कई महापुरुषों के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन अब महापुरुष तो महापुरुष है, अपन तो सामान्य इंसान है। हम्म लेकिन ये रहा कि प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती रही और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा सर यहाँ तक पहुंचने में। हम्म। फिर इसके बाद जब आपको ये सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं आप, या नेट की जी परीक्षा आप पास कर सकते हैं, ये चीज़ आपको किसने बोली? आप खुद से अंदर, आपके अंदर से आवाज़ आई कि आपको किसी ने कहा कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपको नेट की तैयारी करनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना चाहिए? जी सर, मैं जब बीएड कर रहा था ग्रामोदय विश्वविद्यालय से, तो सर एक श्याम सिंह गौर प्राध्यापक थे सर। हम्म
तो उन्होंने ये कहा कि यदि आप मतलब नेट क्लियर कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मतलब काबिल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो हम लोगों को ये फिलॉसफी पढ़ाया करते थे बीएड में, उन्होंने सर मेरे प्रेरणा स्रोत थे कि आप यदि ये करते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप पूछा करते थे सर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो वो अपने अनुभव शेयर किया करते थे सर। तो श्याम सिंह गौर सर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। सर से बात होती रहती है मेरी, प्राध्यापक है इस समय में ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। तो कुल मिलाकर के फिर आपको वहां से ये हुआ कि नहीं यार हमें नेट निकालना चाहिए, और नेट निकालने के बाद हमें सहायक प्राध्यापक के लिए ट्राई करना चाहिए, है ना? फिर आपका जब नेट निकला तो आपने नेट की तैयारी कैसे करी? सर नेट की तैयारी तो जो चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी थी मेरे लिए मतलब बहुत मददगार साबित हुई, क्योंकि मैं वहां पर जब जाता था बीएड में तो कुछ किताबें जब इशू कराते थे लाइब्रेरी से तो उन बुक्स को भी ले आता था जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित होती थी। उनको फिर मैं अपने घर में स्टडी करता था बीएड के साथ, और जो भी समय निकलता था उसके बाद फिर मैंने पीजी कर लिया उसी विषय से। और पीजी करने के बाद मैं फिर महाविद्यालय चित्रकूट में है प्राइवेट विद्यालय महाविद्यालय, उसमें मैंने अध्यापन कार्य कराया सर 200 वर्ष तक। और उसी दरम्यान मैंने तैयारी की, और गौर सर जो थे हमारे प्रेरणा स्रोत थे ही, वो बताते रहते थे, क्योंकि उस समय उन्होंने नेट क्लियर किया था जब नेट का स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा। तो हाँ, नेट की जब स्टार्टिंग है, बहुत पुराने शिक्षक हैं, और मतलब वो गाइड हमेशा बताते रहे, और गाइडेंस में उनका ये रहा कि जैसे फर्स्ट पेपर को लेकर के हमें वो रहता था कि सर कैसे पढ़ें, तो वो करते रहते थे। विषय के जो डॉक्टर अमरजीत सिंह हैं ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है राजनीति विज्ञान विभाग में, तो सर उनका भी मार्गदर्शन मतलब मिलता रहा, क्योंकि अक्सर वो डेली तो नहीं दे पाते समय, लेकिन कभी कभी डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग जाया करते थे सर। बुक भी सजेस्ट किया करते थे लाइब्रेरी में, जो जैसे इकबाल नारायण सर की जो बुक्स थी पॉलिटिकल साइंस में, बहुत पुरानी मतलब ट्रेडिशनल बुक्स मानी जाती है बीएल फड़िया के साथ, उन लगा पढ़ने की कोशिश की, और उन जहाँ जो डाउट क्लियर थे सर बताया करते थे सर। फिर इसके बाद जब आपका नेट क्लियर हुआ और इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई 2022 की, है ना, तो आपने फॉर्म भरा। इसके पहले वाला ही फॉर्म भरा था कि आपने डायरेक्ट 22 वाला ही भरा था? नहीं सर, 17 का मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मेरे 2 क्वेश्चन से मतलब कम पड़ गए थे मेरे सिलेक्शन होने से, कुछ 1-2 क्वेश्चन का मेरे वो रह गया, इसी कारण मेरा 2017 में नहीं हो पाया था। ठीक है, तो फिर जब 22 वाला भरे तो क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था, 17 और 22 में सिलेबस में काफी अंतर था, फर्स्ट पेपर ही पूरा ही चेंज हो गया था। जी तो इसके लिए फिर आपने क्या रणनीति अपनाई जो 2022 वाली रही उसके लिए? 2022 वाली में सर मैंने सब्जेक्ट को मैंने कवर करना, जो मैं अध्यापन कार्य करा ही रहा था स्कूल में, लेकिन काफी हेल्पफुल रहा। और इसके पूर्व में अतिथि विद्वान भी था, तो भी काफी टीचिंग की हुई थी, तो वो अनुभव तो था ही मेरे साथ। लेकिन उसको कवर करने के लिए मेरे पास जो पाठ्य सामग्री थी, जैसे बीएल फड़िया सर की किताबें हैं, और आपके ये जो क्या बोलते हैं पीडी शर्मा वगैरह, ये बुक्सों का मैंने सहारा लिया, सेवी गेना वगैरह का। और जो फर्स्ट पेपर का मैंने जो तैयारी की, जैसे आपके लोग नोट्स थे एग्जाम गुरुजी के, वो बुक्स भी मेरे लिए, और परीक्षा धाम है एग्जाम गुरुजी के नोट्स है, कंटेंट थे वो, और जो वीडियो थे वो, उनसे भी मेरे को बहुत हेल्प सर मिली असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये तैयारी आपने वही मतलब आप चित्रकूट पे रह करके ही करी आपने? सॉरी, यहाँ पे रहकर छतरपुर में? जी, छतरपुर में मैं पदस्थ था। हाँ। तो वहीं पर मैंने सब तैयारी शुरू की थी जब फॉर्म आया था। इसके लिए फिर आपको कहीं इंदौर या भोपाल, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, कहीं सर नहीं, मैं सेल्फ स्टडी ही करता था। सेल्फ स्टडी में हुई आगे मैंने बढ़ाया, और उसमें मैंने रणनीतिक ढंग से उसको अपने आप को डिसाइड किया कि कैसे हमें करना है, क्योंकि जॉब में रहने के बावजूद समय कम बचता है, तो हमने उसको कवर करना शुरू किया। तो सुबह शाम का जो भी समय मिलता था उसी में ही अपना उस हिसाब से कि अपना कोर्स कैसे, सिलेबस कैसे कवर हो, इसके लिए पूर्णतः रणनीति बनाई, और फिर लास्ट में उसको बार बार रिवीजन किया सर। तो ये बताइए मेरे को कि आपका, क्योंकि आप का परिवार भी है? जी सर। तो पारिवारिक जीवन भी है आपका, और साथ में आप एक लगातार, जितना कॉलेज से आप लगातार जब से आप ग्रेजुएशन में इंटर किए हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, है ना, अपना हाँ अपना जीवन चलाने के लिए। साथ ही साथ आपने एक अच्छी चीज ये अपनाई कि यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसी विषय में क्या करूँ, अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आपने नेट निकालना है तो पॉलिटिकल साइंस है, और पॉलिटिकल साइंस का भी आपने क्या किया, तुरंत से पढ़ाना चालू कर दिया। तो दोनों चीजें हो गई आपको, आपकी पढ़ाई भी चालू हो गई, आपको वो सपोर्ट भी कर रहा है ना, जी सर, तैयारी में। जी
तो आप जी। इन सब चीज़ों के बीच में आप समय कैसे निकालते थे कि आपको पढ़ना भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसका परिवार है प्लस एक व्यक्ति जो सुबह से शाम नौकरी कर रहा है, उसके बीच में वो जा करके तैयारी भी कर रहा है। जी सर, इसके लिए मैंने सर ये बनाया था कि जैसे अब सुबह से, जैसे सुबह का टाइम मिल जाता था सर पढ़ने को, तो 1-2 घंटे सुबह दे देते थे, लेकिन मुश्किल से 1-1.5 घंटे का सुबह सर टाइम मिलता था, क्योंकि अपने को अपनी ड्यूटी में जाना होता है। और जो शाम का जो समय बचता था तो 7 बजे के बाद फ्री हो पाते थे। 7 बजे के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे वो मिल जाता था। प्लस स्कूल में यदि समय मिल जाता था तो बुक साथ में लिए रहते थे, थोड़ा बहुत उसमें भी देखते रहते थे। ऐसे मिला करके 4-5 घंटे की पढ़ाई डेली हो जाती थी सर। मतलब आपके इस तरह अंदर से एक, मैं हाँ, मतलब एक विद्यार्थी के अंदर कहा जाए कि यदि उसको पाने की जिद है तो वो जी थोड़ा थोड़ा समय भी निकालेगा, हंस की तरह दूध में से, जी है ना, मतलब पानी जी जी मिला दिया जाए तो जी दूध निकालना उसको आना चाहिए, छानना, जी जी तो वो जी करना जी पड़ेगा। तो जी इसके बाद जब आपका पेपर दिए, आप पेपर देने जी के बाद आपको ये विश्वास था कि मेरा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा? जी सर, मेरे को पूर्ण विश्वास था कि सर आएगा, क्योंकि जो दोस्तों से वह चर्चा होती थी और कई यूट्यूब चैनल्स भी थे जो कट ऑफ डिसाइड कर रहे थे, तो अपन उससे ऊपर जा रहे थे, तो ये था कि अपना हम्म। ईश्वर कृपा से आना चाहिए सर। अगले वाले में भी आपके अच्छे नंबर हैं, 2024 वाले जी में भी? सर, जी जी, 140 नंबर थे मेरे उसमें उसमें से। 140 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। जी जी फिर जब आपका ये निकल गया तो इसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ था किनके बोर्ड में था? मेरा सर के बोर्ड में था? जी सर, मेरा सर के बोर्ड में था 10 अक्टूबर को सर। 10 अक्टूबर को था। तो इंटरव्यू का अनुभव आपका कैसा रहा वहाँ पे? इंटरव्यू का सर बढ़िया रहा अनुभव। हम्म और इंटरव्यू के अनुभव में मैंने, जैसे आपके यहाँ भी मॉक मैंने दे रखे थे, तो मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल रहे सर, जो आपने जो हमें टिप्स दिए थे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सर आपने जो टिप्स दिए थे, आपके यहाँ ऑफलाइन मैंने मॉक दिए, तो उससे मेरे को जो सीखने को मिला, और वो उसी तरीके से मेरे को वहां पर क्या बोलते, मेहरा सर के बोर्ड में भी मेरे को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला सर। तो मैं उनके जो अनुभव रहे सर, उसमें ये बताना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया रहा। लास्ट में मैडम ने यही बोला था मेरे को, कांग्रेचुलेशन मैडम जो थी सर के साथ में एक्सपर्ट, तो शायद वो थी कुलपति मैडम थी, है ना सर? जी जी, जैन मैडम से। जैन मैडम जी थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जैसे आपने वो ज्वाइन किया था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो डेफ डिस्कशन आपका सतीश सर के साथ कैसा था? सर ने तो मतलब एक प्रकार से लगता था कि सर ही इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा। ये मान के चलिए, हम नहीं दे रहे हैं, सर ही दे रहे हैं। मतलब उन्होंने जितना सर ने बताया हमें, वो उनका सर, मतलब उन्होंने व्यक्तिगत पर्सनल रूप में, जैसे अन्य जगह जो भी है, तो वो ये कैसा करते हैं कि मतलब समय पास करने का काम करते हैं, लेकिन आपके यहाँ मतलब उस चीज को वो मानते हैं कि हम स्वयं दे रहे हैं। आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये है, मतलब पर्सनल गाइडेंस देते हैं सर। तो सर ने जो गाइडेंस दिए, जो हमारी कमियां थी, हेजिटेशन था, उसको दूर करने में उन्होंने पूर्णतः प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि मैं सफल हो गया सर। इसके बाद फिर आपने मॉक दिए हम लोगों के साथ, है ना? मॉक हमारे आपके हुए 2-3 मॉक हुए, 2 ऑनलाइन हुए, 1 ऑफलाइन हुआ। तो उसका अनुभव आपका कैसा रहा? नहीं सर, ऑनलाइन भी दिए, ऑफलाइन दोनों ही मोड पे दिए मैंने आपके यहाँ। तो सर ऑनलाइन में तो सही रहा। ऑनलाइन का भी मैं बहुत अच्छा कहूंगा कि जो सर आप बाद में कमेंट बताते थे, जो हमारी कमियां रह जाती थी, उनमें हम सुधार करने की कोशिश मैंने करता रहा। और सर जो ऑफलाइन जो मॉक था, मैंने इंदौर में आके दिया, वो मेरे लिए, वो तो सबसे ज्यादा मैं मानूंगा कि ऑफलाइन मेरे लिए, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, और ऑफलाइन में प्रेशर क्रिएट होता है। और ऑनलाइन में मैंने ये देखा कि सर प्रेशर तो क्रिएट होता है, लेकिन ऑफलाइन के वनस्पत उतना वो नहीं है सर, उसका इफेक्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि कई चीजें थी, क्योंकि आप क्या था कि एक तो आप लगातार जॉब कर रहे थे। जी जी सर। और लगातार जॉब, मेरे को लग रहा है कि काफी लंबा अनुभव हो गया आपको, अपनी जॉब का एक्सपीरियंस हो गया, और कॉलेज का हुआ, फिर स्कूल का हुआ, फिर आप कॉलेज में आ गए, और दूसरी आपकी जो करंट की जॉब है वो रेगुलर जॉब है ना? जी जी। तो उसके कारण थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में थे कहीं। जी जी जी। मानसिक रूप से आपकी जो एक वो थी कि नहीं हमको पाना है, आपके अंदर एक होता ना जिद थी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी एक जॉब वाली हो गई थी, कंफर्ट वाली। कंफर्ट वाली सर। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब हम 10-12 साल लगातार नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है। हाँ सर जी। तो वो एक बार ये कहा जा सकता है कि सेम जॉब के लिए काम भी आती है, प्लस पॉइंट भी होती है, कई बार नेगेटिव पॉइंट भी बन जाती है। जी जी। तो वो अच्छी चीज थी। और जब आप यहाँ आए थे तो आपने जो पेपर प्रेजेंट किया था, चुनाव आयोग था आपका, है ना? चुनाव आयोग का सुधार था, चुनाव सुधार पे सर। चुनाव सुधार पे था।
मेरे को जी वो बहुत अच्छी बात लगी थी कि आपने पेपर लेके आए, और हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि ये हो सकता है जी आपका इंटरव्यू इसी टॉपिक पे जा करके फंस जाए, जी 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 सर, जी बिल्कुल। जी और जा करके वो फंस भी गया उसी टॉपिक पे। जी 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 सर, फंस गया, और उस पे काफी मतलब एक्सपर्ट मैडम ने हाँ उससे हमसे सवाल किए, और मैंने मतलब पूर्णतः अपने जो क्षमता के अनुसार देने की कोशिश की सर, और वो संतुष्ट बिल्कुल। भी थे पूरे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पेपर जब आप प्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोगों का यही था कि ठीक है आप कर रहे हो, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, और बोला जाए तो ये बिल्कुल पतेली आग पे रखी हुई है। आप जी इस जी जी टॉपिक को बिल्कुल। लेके जा रहे हो तो नो डाउट क्वेश्चंस बहुत होंगे। तो जी आप जी जी प्रिपेयर्ड हो तो ये लेके जाओ, क्योंकि ये प्लस पॉइंट भी और माइनस पॉइंट भी बनेगा। जी 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 तो सर। आप लगता है 50% टाइम इंटरव्यू आपका उसी में रहा। हाँ सर, जी सर, उसी में टीचिंग के बाद यदि माना जाए तो शेष समय उसी में सर गया। हाँ, तो ये एक जी अच्छी रणनीति थी। और आप में मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी कि हम लोगों ने जो भी आपको सजेशंस दिए, जी जो भी जी हम लोगों के पास अनुभव था, अन्य छात्रों से मिलता है हमें, जी आपने उसको हमेशा फॉलो किया। और जी इस एज पे और इस एक्सपीरियंस में आकर के बहुत कम लोग होते हैं जो सामने वालों के एक्सपीरियंस को अडॉप्ट करते हैं कि हाँ हमें सुधार करना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो वो आपने के अंदर मेरे को क्वालिटी अच्छी लगी थी, क्योंकि जब आप आए थे मॉक देने तो हमने शायद 5-6 बार आपका एंट्री एग्जिट जी करवाया था, जी जी है जी, ना? पांच फिर छह बार हुआ था सर, जब कहीं तक कुछ सुधार हो पाया था कि हाँ 95% तक पहुंचे, फिर 100 तब भी नहीं हो पाया था सर। 100 लेकिन कभी नहीं हो पाता, वो जा करके वो जी कुछ कमी रह जाती है व्यक्ति में, हमेशा जी रह जाती है, 100 कुछ भी नहीं होता। जी लेकिन जी ये था कि हमने आपके 5-6 बार जो आपका हुआ मॉक हुआ जी उसमें आप एंट्री एग्जिट हुए आपके, आप में ये चीज़ देखी, आप एक बार भी इरिटेट नहीं हुए, जी जी और जी आपके अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं करना है, आपके अंदर था मुझे सुधारना है। जी जी तो जी ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी, और हमें जी जी बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी इस यात्रा में आपके परिवारजनों का, आपके गुरुजनों ने बहुत आपको सहयोग किया। और आप मेरे साथ चौथे पांचवें पॉलिटिकल जी साइंस के और इकोनॉमिक्स कैंडिडेट हैं जो समझ देखा हूँ ये चीज़। मुकेश सर, मैं आपसे जी कहना चाहूँगा जी कि अभी हमने जितने भी मॉक लिए, इंटरव्यूज़ लिए, बहुत कम लोगों के इंटरव्यूज़ हम यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं लेकर के, जो हमें जी जी। प्रेरित करते हैं, हमें स्वयं प्रेरित करते हैं, हम उनके संवाद करते हैं उनके साथ। हम्म। विशेष तौर से जो एक ग्रामीण क्षेत्र के कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी जी कर रहे हैं, उनको वहाँ के प्रोफेसर या कॉलेज के जो टीचर बहुत मोटिवेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ये जी मेरा सर। अनुभव रहा। मेरी आदित्य सर हैं, आदित्य हैं, उनसे भी बात हुई थी, अभी राजेश्वरी हैं उनसे भी बात हुई थी, आप भी हैं, फिर जी बीच में 2-3-4 लोग और हैं राजेश्वरी के अलावा, बाकी के रमाकांत रहे, जी ब्लाइंड है जो, उनसे बात हुई। तो इन बहुत सारे, इन सबसे जो बात हुई, इनमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि हम लोगों के यहाँ जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं शायद उतना अपने प्रोफेसरों को या अपने टीचर्स को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज ये जी जितने कैंडिडेट्स हमारे पास एक मध्यम वर्गीय कॉलेजों से, छोटे छोटे शहरों के कॉलेज से आज असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो छात्र कोई इंदौर के नहीं है जी जी जो यहाँ आ रहे हैं, जी तो उनको वहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर ने, स्कूल के टीचर ने बहुत प्रेरित किया है, उनको गाइड किया है जी कि जी। क्षमता तो है उस जगह, क्षमता का समता तो है। फायदा उठाने वाला विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों में जी ये चीज़ थी कि आपने उनमें विश्वास किया, दूर के जी जी ढोल सुहावने वाला काम ना करके जी जी आपने जो उपस्थित संसाधन थे उन पे जी विश्वास किया। और जी ये मैं देखा, आपने जैसे बताया कि आपके शिक्षक हैं, फिर ग्रामोदय विश्वविद्यालय में गौड़ सर हुए, फिर जी आपके वो पटेल सर हुए, इन जी सभी ने आपको मोटिवेट किया, आपको गाइड किया, तो आपको जी जी गाइडेंस वहीं मिलता गया और आप आगे बढ़ते गए। जी सर, उनका तो योगदान रहा सर, क्योंकि अब नहीं पता होता शुरुआत में स्टूडेंट को कि क्या करे वो। हम्म। जब उसको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाता है तो वो मतलब उस दिशा में क्या है उसको बढ़ने लगता है आगे। हम्म। और यदि ये ईमानदारी से प्रयास किया जाएगा तो सफलता तो मिलेगी फिर। बिल्कुल, और आपने जी किया है वो चीज़, ये चीज़ जी मेरे सर, को मैंने बढ़िया पूरी लगी। करी है कोशिश की आगे बढ़ने की। हम्म। और उसी कारण है कि मैं अतिथि विद्वान रहा, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक, और उसके बाद फिर कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं कोशिश करता रहा, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन मैंने जितना मेरे पास संसाधन और समय था हम्म। उसका मैंने भरपूर उपयोग किया आगे बढ़ने के लिए सर। और इस बीच में आप भूल रहे हैं, आपके परिवार ने भी आपको बहुत सहयोग किया है, जी सर, जी है सर। ना? वो उन्होंने सर, उन लोगों ने भी मतलब ये रहा कि यदि कहीं पे कोई जरूरत की चीज है तो ही उन्होंने हम्म, डिमांड की है, बाकी अब ऐसा है कि यदि चल रहा है तो चलने दो, नहीं फिर देख बिल्कुल, लेंगे आगे पीछे, क्योंकि टाइम इज टाइट बट फॉर नन। बिल्कुल। समय बहुत महत्वपूर्ण था सर, हम्म, नहीं बिल्कुल। इसलिए। और मैं भी चाहूँगा अब आपकी जो आगे की यात्रा है, आप भी जो आपके जी छात्र हैं उनका एक अच्छा मार्गदर्शन करें,
उनको जी, प्रेरित करें, क्योंकि एक शिक्षक दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो जी सर, जी। देश का भी निर्माण करता है, एक व्यक्ति का निर्माण करता है जी, और जी। उसको मोटिवेट करता है। एक बच्चे को यदि आप अपने एक शिक्षक एक बार पीठ पे हाथ रख के बोल देता है कि हाँ बेटा तुम ये कर लोगे, जी। वो छात्र जीवन में सब कुछ कर लेता है जो करना चाहता है। जी, बस जी उस सर, गुरु वो को तो उसके होता पीठ ही में हाथ सर। रखने की जरूरत होती है और माथे में एक बार सहला के बोलने की जरूरत होती, घबराना नहीं है, तो कभी नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। घबराता। कभी नहीं घबराता। तो उस वैसे गुरु आप लोग बने आगे चल करके, और नए छात्र आपके अंदर आपके इस माध्यम से निकले। मेरी जी आपको सर। शुभकामनाएं हैं, और आज आपने समय दिया और बहुत सारे छात्र जी, मोटिवेट होंगे। आपका जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हम्म, जी सर। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होती है आगे फिर किसी जी सर, जी सर। कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, जी सर, जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।